बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम अपने बीच में आज डिंकल है, डिंकल वो अपना भाव रखेंगी, फिर हम शुरू करते हैं किरंतन। डिंकल शुरू करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी, साथ जी। प्रणाम जी। नैन रसीले रंग बरे, नैन रसीले रंग बरे, खेचत बाके मरो, सो आशिक रुह जाए ना सके, सो आशिक रुह जाए न सके। जाए लगे बाने जो, नैन रसीले रंग बरे, हसत शोभित हरवती, तंत अधूर मुखलाल। हसत शोभित हरवती, दंत अधूर मुखलाल। आशिक से क्यों छूट नहीं, आशिक से क्यों छूट है, सब अंग रंग रसान, नैन रसीले रंग भरे। कानन की नवेद कहूँ जो, सुने आशिक के बेन, सो सुन देवे पर उतर, सो सुन देवे पर उतर। जो आशिक खावे सुख चैन, नैन रसीले रंग बरे। लवने केश कानों पर, तीन केसों को जो नूर, लवने केस कानों पर, तीन केसों का जो नूर। आसमान जीमे के बीच में जो, बरावे रहे जहूर, नैने रसीले रंग बरे, खेचत बाके मरो, बांधी पाग समार के, हाथ नरम उजलाल। इन पाग की शोभा क्यों कहूँ, इन पाग की शोभा क्यों कहूँ, मेरा साहेब नूरजमान, नैन बरसे रंग बरे, नैन रसीले रंग बरे। ए चरण रख अति शोभे, ए चरण रख अति शोभे, तेज भरपूर लहरे लागे आकाश को, लहरे लागे आकाश को। चलत तेज नूर, नैन रसीले रंग भरे। हस्त कमल को देखिए तो,
हाथी खूबी कोमल, हंसता कमल को देखिए तो। हाथी खूबी कोमल, ये छोड़ आगे जा ना सके, ये छोड़ आगे जा ना सके। जो कोई आशिक दिल, नैन रसीले रंग भरे, छवि छोड़ के आशिक, ये छवि छोड़ के आशिक क्यों कर आवे जाए। मोहिले त सुख मासुका, मोहिले त मुख मासुक, सोचित रह्यो छुपाए, नैन रसीले रंग भरे। खेचत बाकी मरो, सो आशिक रूह जा ना सके, सो आशिक रूह जा ना सके। जाए लगे बान जो, जाए लगे बान जो। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी टिंकल, बहुत सुंदर वाणी गायन किया आपने। नैना रसीले रंग भरे, बहुत ही सुंदर। अब हम शुरू करते हैं अपना किरंतन ग्रंथ मीनू जी के द्वारा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सरोज दीदी। हाँ जी, प्रकरण 6। प्रकरण 6। अभी चौपाई का कल हमने भावार्थ नहीं पढ़ा था, इसलिए सुंदर साथ जी यही चौपाई मैं दोबारा ले रही हूँ। प्रकरण 6 चौपाई हमारी 13। आत्म विष्णु नाचत बुद्ध सनत जी, गोकुल ग्रयो शिव मन, करम सुखदेव नाचत नचवत, गावत प्रगट वचन। इनमें प्रमुख है स्वयं विष्णु भगवान तथा अत्यधिक तीक्ष्ण प्रतिभा वाले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अखंड ब्रजलीला को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान शिव भी हैं। प्रेम में डूबकर कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपदेश देने वाले सुखदेव जी भी इस खेल में हैं, जो दूसरों को भी अपने राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा भागवत आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब भावार्थ में कह रहे हैं कि इस चौपाई में नाचने का अभिप्राय लौकिक नृत्य से नहीं है, बल्कि इस मायावी खेल में भाग लेने से है। सुखदेव जी ने कभी भी कर्म कांड का प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि प्रेम और ज्ञान द्वारा कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दर्शाया है। ये देखो, सुखदेव जी ने कर्म कांड का कभी भी प्रतिपादन नहीं किया। वो हमें, सुखदेव जी ने अपना मतलब उन्होंने प्रेम और ज्ञान के द्वारा मुक्त होने का मार्ग दर्शाया है। कल किरण दीदी ने सुंदर साथ जी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के बारे में बताया था। किसी को याद है कि उन्हीं को ही प्रमुख क्यों कहा? ये कौन है? ये किरण दीदी ने क्लियर किया था। हाँ जी, ये STKL के नाम से है। मैं बताऊं? हाँ जी दीदी, आप बताओ। ब्रह्मा जी के पुत्र थे ना, और ब्रह्मा जी को तो अहंकार हो गया था, इसलिए उनका नाम नहीं आया था, तो इनका नाम आया। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये आता है ना, इसीलिए। ये सब खेल करत है मनुआ, भांत भांत रिझावे, ब्रह्म वासना कोई पारथी पेखे, सो भी दृष्ट मुरझावे। अब क्या कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म के मन, अक्षर ब्रह्म का मन कौन है? अव्यकृत। और उनका भी जो स्वाप्निक रूप है वो है
आदि नारायण है। वो क्या करते हैं? जो अनेक प्रकार से इस मायावी खेल में लीला कर रहे हैं। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि मूल मिलावे में बैठे बैठे इस खेल को नजरों से देख रही है, किंतु वह भी इस खेल में स्वयं को भूल गई है। ये सारा संसार मन का ही खेल है और इस खेल के दृष्टा ब्रह्म सृष्टि भी तारतम्य ज्ञान के अभाव में स्वयं को भूली रहती है, जिस प्रकार मूर्छित अवस्था में स्वयं का बोध नहीं रहता। इस मनुए को कोई ना पहचाने, जो तुम सकल मिलो संसार, सब कोई देखे या में मनुआ, या मनुआ में सब विस्तार। यदि इस संसार के सभी लोग मिल जाएं, तो भी मन के वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं पहचान सकते। वो क्यों? क्योंकि अव्याकृत के सपने के मन आदि नारायण के मन से ही सारी सृष्टि का विस्तार है। अव्याकृत के सपने में जो रूप बना वो आदि नारायण, फिर उसके मन से ही सारी सृष्टि का विस्तार है। जबकि मनुष्य आदि जिस मन से सारा कार्य करते हैं वो मन माया से प्रकट हुआ है। अब भावार्थ में और समझा रहे हैं कि जो मन है वो कारण शरीर अंतःकरण का अंग है। जीव की चेतना से ही मन आदि में चेतन प्रक्रिया होती है। आदि नारायण की चेतना का प्रतिबिंब ही जीव है। इस प्रकार बिना तारतम्य ज्ञान के अक्षर ब्रह्म के अखंड मन अव्याकृत तथा उसके भी स्वाप्निक मन को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। अब इसको दीदी इसके क्वेश्चन पूछ लो तो और क्लियर हो जाएगा कि क्या समझाना चाह रहे। वही चीज जो हमने समझी है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सुंदर सर जी, मन का प्रकटन किससे होता है? कौन से गुण से होता है मन का? मन का प्रकटन किससे होता है? पहले तो ये प्रश्न पूछते हैं ना। कृष्णा दीदी, क्योंकि सुंदर सा जी बार बार ये चीज आएगी तो प्रणाम जी दीदी, मैं तो पूछना चाह रही हूँ, सपने से होता है ना मन? सपने से? जी आपने प्रश्न पूछने के लिए किया है ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, सपने वैसे से हमने किया था ना, ये प्रवीण जी ने हमें बताया था मैं मन का थी ना दीदी, प्रकटन। मैं वहां चली गई थी, पन्ना जी चली गई थी। ओ अच्छा कोई मैं बात क्लास में नहीं। 3-4 दिन से। कोई बात नहीं। नीरू नीरू दीदी और बता। बहुत से सुंदर साथ है। हाँ जी नीरू। रजोगुण से हाँ जी, मन रजोगुण का। से सत नीरू सत नीरू मन का, रजतम में मन का रजोगुण से या किसी और गुण से? ध्यान से, ध्यान लगाना। सत सत हाँ, रज का सत से सत से, सत्व गुण से है ना। सत्वगुण से 10 जो दीदी इंद्रियां सतों में आया था ना कि 10 इंद्रिया हाँ प्लस 10 मन, इंद्रिया ये प्लस आया था। मन प्लस मन प्लस मन, हाँ। और ये जो मन आदि नारायण भी मन का ही स्वरूप है, तो ये किसके मन का स्वरूप है? एक हमने मिनट। क्या, प्रवीण जी ने क्या बताया था? आदि नारायण किसके मन का स्वरूप है? आदि नारायण, जिसको आज सारी दुनिया मानती है, आदि नारायण नारायण करते हैं ना, नारायण का पाठ भी कराते, सब कुछ कराते, लेकिन उनको ये नहीं पता ये जो आदि नारायण है ये किसके मन का स्वरूप है। हाँ जी प्रीति, आप बताओ। अरे प्रणाम वाह, जी दीदी। अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। स्वप्न का मतलब अक्षर ब्रह्म के मन का, स्वप्न का। हाँ वो बात बिल्कुल ठीक है, पर हमने भी और भी एक किया था नाम, जिसको हम उनके हाँ सपन का स्वरूप या मन का स्वरूप कहा था।
विजय दीदी? क्या शब्दों से प्रयोग किया था? है तो ठीक बात है, आपका गलत नहीं है। ठीक है। अगर आप कहोगे तो आपको 100 नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन जो फिर भी एक प्रॉपर नाम क्या बताया था? विजय अव्याकृत दीदी? के मन का स्वरूप। हाँ, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। अव्यकृत के मन का स्वरूप है ये। बिल्कुल ठीक। विजय बहन जी, एक और शब्द उन्होंने प्रयोग किया था, आदिनयन किसके प्रणव स्वप्न का स्वरूप है? प्रणव प्रणव हाँ, प्रणव बिल्कुल। अब आप बिल्कुल लाइन पर ठीक जवाब दिया, प्रणव ब्रह्म, है ना, बताया था ना। और प्रकृति, प्रकृति किसने बनाई? प्रकृति, प्रकृति से तो महत्व बना था ना, महत्व आया था, वो महत्व से। वो तो ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ अभी पूछ रही हूँ, ये मोह तत्व जैसे हमने कहा, प्रकृति, प्रकृति किसके मन का स्वरूप है, यानी कि किसने उसको बनाया, किसने अनु पैदा किया? अनु दीदी? अनु रोज दीदी? रिपीट करेंगे तो याद रह जाएगा, है ना। अनु दीदी खुला नहीं है आपका? खोलो। हाँ। सुमंगला शक्ति से प्रकृति। मंगला शक्ति। अनु, और बोलो कुछ, एक शब्द सुषमा, और भी था। सुषमा कह रही है, हाँ मैं बताती हूँ। रोदनी शक्ति से है ना। हाँ रोध। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोधनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म, प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति, है ना। प्रणव ब्रह्म के मन का स्वरूप क्या है? आदिनयन। यामे महाविष्णु मन मन थे त्रैगुण ताथे तीर्थ सब उत्पन्न, है ना। तो दीदी अब ये आप रोहिणी क्लियर। शक्ति जो है ये अव्यकृत में ही है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणव ब्रह्म इसमें स्थूल में आता है ना, प्रणव ब्रह्म और रोधनी शक्ति। तो ये अव्यकृत में चार ही। वेद, चार वेद, प्रणव ब्रह्म रोधनी शक्ति, जिसे अदिति ने भी बड़ा अच्छा बताया था। हम्म। ये 15 दिन जो है वो खेल बनाती है, 15 दिन ऐसे वो उसके हिसाब से है। यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी 15 दिन की कोई बात नहीं आती, लेकिन उसने बताया था प्रणव ब्रह्म रोधनी शक्ति का स्थान कहाँ पर है, ठीक है ना। अव्यकृत ब्रह्म जो मन का दीदी ही जहाँ स्वरूप है। दीदी जहाँ पुरुष को सपना आता है वो वाला, जो सपना पुरुष पुरुष जो बोलते हैं पुरुष और हाँ, प्रकृति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, संकल्प ही होता है, वैसे सपना भी कह सकते हो। हाँ अपने आप को ही वो सपने का स्वरूप आदिनयन के रूप में पाता है ना। हाँ हाँ। जी जी, चलिए, ठीक है हाँ सुंदर जी, साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मम्मी आप कुछ कह रहे हो? हाँ भाई, मेरे तो समझ में यही आता है, आदि नारायण ही मन का स्वरूप है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सुरक्षा बहन जी, आप है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है? ब्रह्म के मन का स्वरूप ठीक है। है, बिल्कुल ठीक है मम्मी। आप भी बिल्कुल, आपको भी नहीं, 100%। आदि नारायण ही मन का स्वरूप है भाई। मैंने तो कल प्रवीण जी से थोड़ा यही समझ रही थी। जी जी कोई जी, बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक है, है। ठीक, ठीक है, ठीक। हम्म। हाँ जी, शीतल दीदी आप पूरा कंप्लीट कर दो इस चीज को। आप कंफर्टेबल हो तो पूरा बोल दो अब इस चीज को। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी। जस्ट मैंने एंटर किया है, मुझे पता नहीं कोई, टॉपिक क्या चल रहा है। जस्ट बस मैंने ओके, अभी खोला है। कोई बात नहीं, ठीक है, टॉपिक क्या कोई, मुझे नहीं पता अभी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो हाँ ठीक है। अभी आएगी आगे और भी आ जाएगा। दोहरा अभी दोहराते ही जाना, फिर से ये करेंगे, जब है ना। आएगा ही आएगा ये सब। ये तो अभी कई प्रकरण, 30 प्रकरण तक ये सब आने वाला है। ठीक है, जितना रिपीट करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो दोबारा ही पढ़ लेती हूँ। मन कारण शरीर हाँ, अंतःकरण का अंग है। जीव अच्छा, की चेतनता से ही मन आदि में चेतन प्रक्रिया होती है। आदि नारायण की चेतना का प्रतिबिंब, आदि नारायण के अंदर जो चेतना होता है ना, उसका प्रतिबिंब क्या है? ये हमारा जीव है। लेकिन क्या होता है, इस प्रकार बिना तारतम्य ज्ञान के अक्षर ब्रह्म के अखंड मन, अखंड क्यों कहा मन को? क्योंकि अक्षर के चार चतुष्पाद है ना, वो अक्षर का तो अखंड मन क्या है? अव्याकृत। फिर अव्याकृत का जो स्वाप्निक मन है उसको पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता, यानी आदि नारायण को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। बहुत पुकार करूं किस मिनट मीनू खातिर? जी, एक मिनट, इसमें जो स्वाप्निक मन बता रहे हो वो क्या है, जरा थोड़ा सा इसको बताओ। वही हुआ ना दीदी, अव्याकृत का जो आदिनयन, आदि नारायण हो आदिनयन गया की ना दीदी। चेतना का स्वरूप जो है वो हम सबके जीव है, जो जीवों की बात की गई। अभी मोटे रूप से हम देखें, अव्याकृत का जो स्वाप्निक मन है आदि नारायण, उससे हमारे जीव आई, उसका प्रतिबिंब रूप ये हमारे जीव हुए। तो हम बिना तारतम्य ज्ञान के तो ये सब बोल भी नहीं पाते थे ना कि कहाँ से हुआ, ये सब क्या हुआ। राजी ने हमें समझाया ना वाणी से।
यहाँ पे 3 मन की हुई ना, 3 मन को समझना होगा ना, हाँ हाँ, अव्यकृत हाँ का जी मन, जी आदि बिल्कुल नारायण ठीक। का मन और अपना जीव हाँ, का मन, ठीक है है। ना। 3 मन को, इनको मतलब तारतम्य के बिना नहीं समझ सकते। नहीं समझ, इतना मन का बड़ा विस्तार है। इस चौपाई का यही आदिनयन है ना। का, आदिनयन भी मन का स्वरूप है ना। आगे हम्म जीव जो है वो भी मन का फिर स्वरूप है। जीव, अक्षर नाम का जो हाँ, मन अव्यक्त है वो भी मन का स्वरूप है। तभी तो कहा फिर अपना यामी मन। महाविष्णु मन मानते त्रैगुण ताते तिचर सब उत्पन्न। हम्म बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप। कह रहे हैं ना, ये सब सुपन के स्वरूप हैं। फिर क्या कह रहे हैं, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुक टुक। हो रही है ना क्लियर, कि ये जो सारा संसार है स्वप्नवत मिथ्या और जड़ है। मैं किसके लिए इतनी अधिक पुकार करूं, किसके लिए करूं? जो भी निराकार से परे बेहद की राह पर चलने वाला होगा। निराकार को पार करते हैं ना अपन चितवन में, है ना। निराकार को पार किया, फिर बेहद की राह पर चलना है। वो क्या होगा, वो ब्रह्मवाणी के एक शब्द को भी सुनकर अपने प्राण वल्लभ पर न्यौछावर हो जाएगा। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टुक टुक। सुंदर साथ जी, कौन ऐसा सुंदर साथ था जो अभी तक आप सुनते आ रहे हो, हर हमेशा एक शब्द पर वो टूक टूक हो गए। हाँ जी, ज्योति दीदी। प्रणाम जी दीदी। वो केशव केशव हाँ केशव दास जी थे केशव दास दीदी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा क्या सुना था उन्होंने। हाँ जी, वो रेवा दास जी को स्वामी जी बता के गए थे कि धाम तालाब कुंभन जो है ऐसा बताए थे पूरा 25 पक्ष का। तो वो वही शब्द केशव दास जी को बता रहे थे कि एक हम्म यहाँ पे छतरी आए थे, वो बता के गए हैं। तो वही वो शब्द जो था उनको चुभ गया कि अरे वो तो वो अक्षरातीत थे, तुम उनको पहचान नहीं किया। ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान, अब मैं उठी जात हूँ मुझे आया ईमान। हाँ जी दीदी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा ज्योति जवाब दिया प्रणाम जी दीदी। आपने। प्रणाम जी ज्योति। श्री महामत ए सनंदे पाइये, ऐसा अखंड सुख अपार, गुर प्रसादे नाटक पेख्या, पाया मन मन का प्रकार। पाया मन मन का प्रकार। श्री महामती जी कहते हैं कि माया के क्षणिक और नश्वर सुखों से परे परमधाम का जो अखंड और अनंत आनंद है, वह मूल संबंध से ही प्राप्त होता है। सदगुरु की कृपा से ही इस संसार रूपी नाटक को दृष्टा होकर देखा जाता है। और फिर बोल रही है ना, पाया मन मन का प्रकार, कौन से? अखंड मन अव्याकृत। मन मन का 2 बार ही आया ना, तो अखंड मन अव्याकृत हो गया, तथा उसके स्वाप्निक रूप आदि नारायण के मन एवं जीव के मन को यथार्थ रूप से जाना जाता है। तो यहाँ अब हमारा प्रकरण 6 चौपाई 65 पूरी हो रही है, तो जी लिख लेना। अब प्रकरण 7 शुरू हो रहा है, राग मारू। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनो, सुरत एही संहार। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, तुम अगम कहे जाने वाले इस निराकार से परे चलो। अगम कहे जाने वाले
इस निराकार से परे चलो। निराकार मंडल से परे क्या है? बेहद है। और जिसके परे क्या है? परम धाम है। वहां पहुंचने पर ही तुम्हें सुकून यानी कि वास्तविक शांति मिलेगी। तुम अपने निज घर में मूल मिलावे की शोभा में अपनी सुरता को एकाग्र करो। इसको क्लियर करो विजय दीदी। पहले किसको पार करते बोल दो। हम कैसे पार करके जाते हैं चितवन में? क्या कह रहे महामती जी? पहले हम निराकार को पार करते हैं ना। पहले हम चले यहाँ से ये क्षर ब्रह्मांड को पार किया, फिर हमने निराकार, वो बोलने में नहीं आ रहा मेरे को। कोई नहीं, सही बोल रहे हो, चिंता नहीं करो। हाँ बोलो। निराकार को पार करके जब फिर हम योग माया के ब्रह्मांड को पार किया, फिर उसको योग माया के ब्रह्मांड को हम परम धाम में जब हम जाएंगे तो अपनी निज नजर को मूल मिलावे में हम वहां पर देखेंगे। बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि वासना, सुरता, आत्मा, रूप इत्यादि वो सब समानार्थक शब्द हैं। निराकार को कोई पार नहीं कर पाता, इसीलिए इसे क्या कह देते हैं? अगम कह देते हैं। मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप तथा परात्म की शोभा को देखे बिना परम शांति की आशा करना व्यर्थ है। मिल ही नहीं सकती शांति। परम शांति बोला है, शांति भी नहीं, परम शांति। तो जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे नहीं तो होंगे, कहाँ से शांति मिले? सुंदर सास जी इसको एक ही चुपाई में बोलिए, हाँ और एक ही चुपाई में, एक चुपाई और है इसके साथ। आप कौन सी, जिसमें हम परम धाम की बात करते हैं, इसको पार करना है तो एक चुपाई हम अक्सर वाणी में बोलते हैं। वर्षा। वर्षा का जवाब तो पक्का है। वर्षा। वर्षा खोलो, खुल नहीं रहा। हाँ प्रणाम जी। खुल। दीदी एक चौपाई आती है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। इस तरह से। बहुत बढ़िया वर्षा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, किसी के मन में दूसरी चुपई भी आ रही है? भावना बोलो। भावना दीदी खोलो। नाम जी दीदी। राम जी। दीदी यही चुपाई थी, हद पार यही बेहद थी। वाली सेम चुपाई थी, इसीलिए मैंने बोल दो, दोबारा डाउन। आप भी बोल दो, आप भी बोल दो, कोई बात। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर, जागिए इन घर। हाँ जी। नीलम दीदी आप भी बोल दो। दीदी कोई दूसरी चुपाई है तो बताओ आप दीदी, किरण दीदी से। नाम जी, हाँ मेरे जी। दिल में यही आ रहा था, निराकार से पार है तिन पार के भी पार। आपने वो बोला ना। अपनी उसमें भी तो आती है ना, तारतम में। पार से तिन पार के भी पार, अंगूठी हम्म। करना कि मेरे करना है विचार। ए विचार। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे कई चुपई हमें मिल जाएंगी, ऐसी नहीं बात है। हाँ जी ज्योति, आप भी बोल दो। प्रणाम जी दीदी, ये भी चौपाई है, क्षर अक्षर के पार है, अक्षरातीत आधार, बिना संबंध न पायो कोटि करो। कठिन करो। अच्छा ठीक है, बहुत सारी चुपैया होती है ऐसी। ठीक है सुंदर सा जी, अपना अपना म्यूट कर लो। तू कहाँ देखे इन खेल में, ए तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब। आ गया विजय दीदी, प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सुरत के संग। हे मेरी आत्मा, तुम इस झूठे खेल में क्या देख रही है? ये सारा ब्रह्मांड तो अखंड अव्याकृत का, अखंड अव्याकृत का प्रतिबिंब है। माया जन्य पांचों तत्व झूठे हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड तथा शरीर पांच तत्व का है, जिसमें जीव के ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही है, तथा जीव दुख सुख जन्म मरण का खेल खेल रहा है। आत्मा तो देख रही है ना, और जीव खेल रहा है। अव्याकृत अब और समझा रहे हैं।
अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष की चेतना ही प्रतिबिंब में आदि नारायण की चेतना यानी कि महाकारण है। और आदि नारायण का बाह्य रूप, अभी हमने किरण दीदी ने बताया कि प्रणव ओम का प्रतिबिंब है। आदि नारायण का बाह्य रूप प्रणव का प्रतिबिंब है। इसीलिए आदि नारायण को प्रणव, हिरण्यगर्भ आदि भी कहते हैं। मतलब उनके आदि नारायण के नाम ही तो है दीदी, ये प्रणव कह लो चाहे हिरण्यगर्भ कह लो, उनके नाम है। अव्याकृत के सूक्ष्म और कारण में जो स्थित है वह प्रतिबिंब रूप में हद में भी है। क्या कहना चाह रहे हैं दीदी? ये दोबारा मैं पढ़ती हूँ। प्रपंच पांचों तत्व मिल सब खेलत सुरत के संग, अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष की चेतना। अव्याकृत के महाकारण में कौन है? सुमंगला पुरुष। उसकी चेतना कौन है? यानी कि उस चेतना ही प्रतिबिंब में, यहाँ पे आदि नारायण की चेतना महाकारण है। और आदि नारायण का बाह्य रूप प्रणव ब्रह्म, जिसको कहते हैं प्रणव ब्रह्म का प्रतिबिंब है। इसीलिए आदि नारायण को प्रणव, हिरण्यगर्भ आदि भी कहते हैं। अव्याकृत के सूक्ष्म और कारण में जो भी स्थित है वह प्रतिबिंब रूप में हद में है। एक के नीचे एक के। हाँ जी किरण दीदी, एक मिनट पहले अनम्यूट करो। हमने अदिति से सीखा था ना कि सुमंगला पुरुष ऊपर है ना, जो अव्याकृत ब्रह्म का महाकारण है, उसके अंदर स्थूल में, सूक्ष्म में जो सुमंगला पुरुष है ना, सुमंगला पुरुष का ही तो आगे कार्य जो रूप है वो प्रणव ब्रह्म है। वो प्रणव ब्रह्म जो है, जब यहाँ अव्यकृत ब्रह्म के अंदर तो अखंड है, लेकिन वही जब सपन में आ जाता है वो आदि नारायण कहलाता है। उसको भी प्रणव ब्रह्म कहा गया। प्रणव जो है वो सपनिक है, लेकिन उसको प्रणव क्यों कहा गया? उसके अंदर 5 बताए थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव। 5 अवयवों वाला जो स्वरूप है उसको हम प्रणव ब्रह्म भी कहा गया। पर वो ये सपनिक है किसी का, ये इस मंगला शक्ति का ही तो मन का स्वरूप प्रणव ब्रह्म है। प्रणव ब्रह्म का मन का स्वरूप आदि नारायण है। और उसको हिरण्य गर्भ भी कहा गया, क्योंकि ग्रंथों में पहले से ही लिखा, एक स्वर्ण अंडा जो है कई हजारों साल तक तैरता रहा, उसके अंदर वही प्रकृति उसके अंदर जब आदि वो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप प्रणव ब्रह्म जब उसमें आकर के अपना सपनिक रूप में प्रवेश करता है तो वो आदि नारायण बनता है। फिर उसमें एक शोभ होता है, एको हम बहुश्याम, तो ये सारी निहारिकाएं आकाश गंगाएं बन जाती। वही बात कही गई है ना। उनको हिरण्यगर्भ भी कहा गया, उसको आदि नारायण भी कहा गया, प्रणव ब्रह्म भी कहा गया, ओम भी कहा गया। ओम जो आवाज आ रही है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, प्रणव ब्रह्म में की आवाज वो सपनिक है, बस है ये अक्षर ब्रह्म का ही मन का स्वरूप। हाँ जी शीतल बोलो तुम। जी बस यही कहना, प्रणाम दीदी जी। बस इसमें बताया था ना कि जैसे एक जड़ तत्व की जरूरत होती है और एक चेतन तत्व की। प्रणव ब्रह्म हो गया जड़ रोधनी शक्ति है, अव्याकृत के जो महाकारण में नहीं, महाकारण में रोधनी शक्ति, ये हो गया उसकी जड़ तत्व। लेकिन उनकी जो निर्मल चैतन्य में प्रणव ब्रह्म है वो है चेतन तत्व। रोधनी शक्ति का जब प्रतिबिंब पड़ता है इस क्षर ब्रह्मांड में, तो उसके साथ जब प्रणव ब्रह्म संकल्प लेते हैं, ये दोनों शक्तियां मिलकर आदि नारायण का बन जाते हैं। आदि नारायण से फिर एको शाम, एको हम बहु शाम से वो अब आदि नारायण से वो तीनों, ये सब फिर क्षर ब्रह्मांड उसका प्रतिबिंब। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और वही सबका जीव हम सब के अंदर, जैसे ये इसीलिए तो कहते हैं विष्णु तन। तो विष्णु तन इसीलिए कहा जाता है कि आदि नारायण से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्तियां संकल्प लेती, जैसे जैसे शक्तियां, एक शक्ति बनती है ब्रह्मा, एक बनती विष्णु, एक बनती है महेश, और उसके बाद इन सब की शक्तियां
हम सब जीवों के अंदर आ जाती है। ये अक्षर ब्रह्मांड में उसका प्रतिबिंब हो गया आदि नारायण का। यहाँ तक ये समझते भी प्रणव ब्रह्म चेतन शक्ति है और रोधनी शक्ति है जड़। तो जब पहली रोधनी शक्ति का प्रतिबिंब जब संकल्प लेती है तो वो इस अक्षर ब्रह्मांड में, फिर उसके साथ जब प्रणव ब्रह्म मिल उसकी जाता चेतन शक्ति आ जाती है तब विस्फोट होता है, तो वो आदि नारायण एक संग खड़े हो जाते हैं। आदि नारायण से फिर बाकी यही समझ आया था कल जो सुना हुआ था। बिल्कुल वर्षा। हाँ, और तरीके से वर्षा बोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी अभी दीदी ना 5 बता रहे थे, उसमें शिव जी भी बताया, महेश जी भी बताया, मतलब 5। उसमें तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शिव जी और महेश तो मतलब एक को ही कहते हैं, तो वो 2 बार क्यों आए 5 नाम में? मैं ये पूछना चाहती थी दीदी से ना, किरण दीदी बता नहीं, रहे थे। ऐसा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव, वायु देवता, आकाश के देवता बताया था ना, हाँ जी ये हाँ 5, तो उसको मिला करके ही प्रणव ब्रह्म कहा जाता है। देखिए ये प्रणव ब्रह्म कौन सा है? जड़ वाला। तो दीदी इसके साथ फिर हम ब्रह्म नहीं जोड़ेंगे ना, फिर इन्हें खाली प्रणव ही लिखा है ना, देखो स्वामी जी हाँ, ने टीका प्रणव में प्रणव नहीं कहा, तो केवल प्रणव प्रणव ब्रह्म ही कहा गया, प्रणव ब्रह्म ही भी प्रणव कहा नहीं, जरूर, शास्त्रों पर में तो ब्रह्म में कहा है लगता ऐसा। है, ऐसा नहीं कि ब्रह्म का शब्द नहीं, जरूरी नहीं। अब अक्षर ब्रह्म है, चाहे सबके सामने वो ब्रह्म लगा हुआ है, तो यहाँ भी प्रणव ब्रह्म ही कहा गया। मतलब था जैसे जो वो आदि रोधनी नारायण के शक्ति, लिए आया है ना जो वर्ड। रोधनी शक्ति है वो तो प्रकृति को पैदा करती है ना, हाँ जी दीदी। प्रकृति मेरा पैदा कर ऐसे कई इंडालम एक ठोर मैं सबलित त्रैगुण की पर नहीं, उनके लिए तो आएगा अक्षर ब्रह्म जी के लिए तो, जो अव्यकृत ब्रह्म के पार्ट्स में आया है प्रणव ब्रह्म, लेकिन जो आदि नारायण के लिए आया है उसमें तो ओनली प्रणव ही आएगा ना। हाँ, ये कह सकते हो, ये भी वो ठीक कह है, ठीक है उसके लिए वर्षा। तो केवल कह प्रणव सकते आएगा, हो, उसके कोई साथ ऐसी ब्रह्म बात नहीं आएगा, वो तो अक्षर ब्रह्म जी के लिए ही जुड़ेगा। ठीक है। ठीक है दीदी, एक चीज और पूछनी थी। उस दिन उसमें ना साधारण कारण रह गया था, जब 3 कारण आप पूछ रहे थे ना, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण रह गया था सृष्टि रचना का, आप वो भी बता दीजिए दीदी। वो चाक था ना, साधारण कारण। तो दीदी सृष्टि रचना में क्या है? कुम्हार का तो याद है कि वो चाक था, लेकिन सृष्टि रचना में साधारण कारण मतलब रह गया था उस दिन, वो पूछना चाहती थी। इसमें देखो इंद्रियां, तन मात्राएं, है ना, जी गुण, जो भी ये आ रहा है वो उसी में आएगा साधारण में, जी है ना। दीदी की ठीक है कल इसके अपन बिना ने, तो 5 तत्व हैं, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, ये सब मिला करके ही ये इसको साधारण में आएगा ना, साधारण कारण। जी दीदी। इनके बिना भी किरण तो नहीं दीदी बन की, सकता ना। बताए थे ना, अदिति दीदी ने ओम के भी 5 पार्ट्स किए थे ना, ए ऊ मैं हाँ चांद और फिर अंदर बिंदी। हाँ, वो हाँ, तो उसी को ही कहा गया ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव। आप देखिए उसमें वही चीजें 5 मैंने बोली। ओम, ठीक, प्रणाम जी, अ, प्रणाम जी दीदी। उ, म, चंद्र और बिंदु, है ना, चांद और ब्रह्मा बिंदी, विष्णु महेश ईश्वर और सदाशिव। ठीक ईश्वर है। और पृथ्वी, सदाशिव। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के देव। दीदी ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि शिव और शंकर में अंतर है, वे लोग हाँ, कहते हैं वो शंकर जो है ठीक ना कहते हैं, है और शिव कल्याणकारी है, वे लोग कहते हैं ऐसा। वो सदाशिव किसको कह देते, सदाशिव की बात करते हैं ना, शिव बाबा कह देते हैं। हाँ सदाशिव शिव, को भी कह देते हैं, जो आदि नारायण है ना, उसी को ही शिव बाबा कह देते हैं। तो वहीं पर घटा देते हैं, वो कहते हैं हम इस विष्णु को नहीं मानते, वो उसको हाँ मानते हैं, उसी का ही संकल्पित स्वरूप है, उसी का ही तो कोई मान है, कोई अलग तो है नहीं। पर उनको इतना बिना जागृत बुद्धि की ये ज्ञान नहीं समझ आ सकता, बिना तारतम वाणी की क्या समझेंगे ये लोग, है ना। नहीं, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, चलते हैं सुंदर साथ जी। प्रीति कुछ कह रहे हो, बोलो। प्रणाम जी दीदी, कुछ पूछना था दीदी इसमें। तो हाँ जी, जैसे हाँ ये जी, लोग, पूछो। हाँ दीदी, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले लोग सदाशिव कहते हैं, लेकिन हकीकत में तो फिर सदाशिव तक इनकी पहुंच नहीं है ना, ये नहीं, पूछना चाहते है ना। आदि नारायण तक की वो उसी को अच्छा, कह ये आदि देते हैं। नारायण को ही सदाशिव मानते हैं। तो हम्म, ऐसा ना, वो ही देखा जाए उनको, ये सारे शब्द, वो सदाशिव नहीं है, ये सदाशिव भी इनको कहा गया है। कौन सा देवता? सदाशिव आकाश का देवता है ना,
जी जी तो ये पांचों मिलकर के ही ये सपने स्वरूप आदि नयन बनता है, तो आदि नयन तक इनकी पहुंच तो है। ये मतलब अक्षर ब्रह्म जी की जो पंच वासनाओं में सदाशिव आते हैं उन तक इनकी पहुंच नहीं है। उनको नहीं समझ पाते जी कौन किसकी बात कर रहे हैं, वो नहीं, इनको पता ही नहीं कुछ भी। जी बस जी इसी किसी बाबा को बिठा देते हैं, नक्शे जी ले रखे हैं हमारे परम धाम के जैसे उन्होंने बना लेते हैं, तो उनमें वो बिठा देते, कहते यही हमारे परम धाम है, परम धाम ही कहते हैं वो भी। जी तो ठीक है उसमें दीदी, इनको प्रणाम नहीं जी। पहचान कुछ भी आगे। ठीक है। दीदी प्रणव ब्रह्म चेतन तत्व है क्या? प्रणव, अरे जो उसके अंदर अव्यक्त ब्रह्म के स्थूल में है, हाँ, स्थूल प्रणव में ब्रह्म और रोधिनी शक्ति, वो तो अखंड है, चेतन है, और चेतन उसी है का ना? जब स्वप्न का स्वरूप हाँ बन जी, जाता है तो वो अधीन है। वही ना। अभी जैसे आपने शायद ये अभी, या मेरे सुनने में गलती है, आपने उसको जड़ तत्व की बात करी थी प्रणव को, तभी मुझे शायद मुझे वो सुनने में वो गलती वो लगी। मैंने कहा है, जब आदि नयन का उसको भी कहा गया प्रणव ओम ओम, हाँ ब्रैकेट जी, में प्रणव भी लिखा, ओम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको जब उसको जड़ जब मतलब कहा गया। ब्रह्म नहीं तो बोलेंगे। जड़ निकल आएगा ना, ठीक है, ठीक तो है, ठीक यहाँ है, तो ठीक आएगा तो वो जड़ में ही आएंगे ना। मैंने बोला ठीक। ऐसा, मैंने हाँ जी, हाँ जी, चलो यहाँ का बोला, उसको भी ठीक है, ठीक कहा गया और सपने के ठीक। रूप में आएगा। हाँ हाँ, चलो बस ठीक है, हाँ क्लियर हो गया मुझे। जी जी। यामे गुनी ज्ञानी मुनि महंत अगम कर कर गावे, सुने सीखे पढ़े पंडित पर कोई ना पावे। इस संसार में शील आदि गुणों से सुशोभित महापुरुष ज्ञानी जन, धर्म और परम तत्व का मनन करने वाले मुनि तथा अपनी श्रेष्ठता को दर्शाने वाले महंत आदि उस ब्रह्म को मन बुद्धि से परे अगम कहकर वर्णन करते हैं। पंडित लोग धर्म ग्रंथों का श्रवण एवं स्वाध्याय करते हैं तथा भक्ति की राह पर भी चलने का प्रयास करते हैं, फिर भी किंतु उस ब्रह्म का बोध नहीं कर पाते। तू देख दर्शन पंथ पैंडे पैंडे, करे किव सिद्ध साध, चढ़ी चौदे शून्य समावे, तहां आड़ी अगम आगाध। महामती जी कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तू जरा इस दुनिया के मंत पंथों के दार्शिक ज्ञान को तो देख। उस परमात्मा के बारे में साधु महात्मा और सिद्ध लोग कविताओं के रूप में तरह तरह के ग्रंथों की रचना करते हैं। इस संसार के लोग जब अपने ज्ञान और साधना के बल से 14 लोक को पार करते हैं तो आगे निराकार का अनंत मंडल आ जाता है, जिसको पार ना कर पाने के कारण उन्हें क्या होता है, शून्य निराकार में ही भटकना पड़ता है। इतना करते हैं वो, साधना करने के बाद 14 लोक को पार करते हैं, फिर निराकार में ही भटकते रहते हैं। कविताएं बनाते हैं, ज्ञान साधना करते हैं, पर निराकार के मंडल में ही फंस के रह जाते हैं। 14 लोगों को तो पार कर जाते हैं, फिर आगे तो शून्य आ जाएगा, निराकार का मंडल आ जाएगा, उसको पार नहीं कर पाते, इसलिए इसी में भटकते रहते। चाहे कितने भी साधु संत ज्ञानी मुनिजन महंत सबकी बात करते हैं, तरह तरह की कविताएं बनाने वाले, ग्रंथ रचना करने, और आप सोचिए हम की हमें निस्बत कहाँ देखिए, राज्य ने। राज्य ने कहाँ का ज्ञान, दुनिया कहाँ फंसी हुई है, सच कह रही हूँ, सुनती नहीं है, पर कितना भी इनको समझा दो नहीं समझते। नहीं समझते। ए भरम बाजी रची रामत बहुविधे संसार, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार। इस संसार में अनेक प्रकार के जो भी झूठे खेल दिखाई पड़ रहे हैं, सभी मिथ्या और अज्ञानता के अंधकार से परिपूर्ण है। आंखों से जो कुछ भी देखा जाता है या कानों से जो कुछ भी सुना जाता है, सब कुछ मृग तृष्णा के जल के समान काल्पनिक एवं निराधार है। दृश्यमान जगत को निराधार एवं मिथ्या कहने का भाव ये है कि महाप्रलय में जब कुछ बचेगा ही नहीं
तो वर्तमान में दिखाई देने वाला पदार्थ निराधार क्यों नहीं? महाप्रलय में मोह तत्व यानी कि निराकार भी नहीं रहता, जिससे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है। जब तक आदि नारायण का सपना चल रहा है, तब तक ये जगत प्रतीत हो रहा है। विराट सब हम देखिया बैकुंठ विष्णु शेख साईं, सुन्ने थे जैसे जल बतासा, सो सुन्ने मांझ समाई। शेषशाही नारायण देखा था ना, 14 लोक में सबसे नीचे, तथा बैकुंठ में विराजमान विष्णु भगवान सहित इस विराट जगत को मैंने देखा। महामती जी कह रहे हैं कि मैंने देखा शेषशाही नारायण जो शेषया पर बैठे हैं और बैकुंठ में विराजमान विष्णु भगवान सहित इस विराट जगत को मैंने देखा, जो शून्य महाशून्य निराकार से उसी प्रकार उत्पन्न है जैसे महासागर से पानी का बुलबुला। शून्य थे जैसे जल बतासा, अंतोतगत्वा यह महाशून्य में ही लीन हो जाने वाला है। जो महासागर में पानी का बुलबुला उठेगा वो उसी में तो डूबता है, तो महाशून्य में ही लीन हो जाने वाला है। अब और समझा रहे हैं कि शेष कहते हैं शून्य को। शून्य से तात्पर्य निराकार या मोह तत्व से है, यह हमें पता ही है। मोह तत्व में शयन करने वाला शेषशाही नारायण है। शेष किसको कहते हैं? शून्य। शून्य से तात्पर्य क्या है? निराकार यानी कि मोह तत्व। और मोह तत्व में जो शयन करने वाला है वो शेषशाही नारायण है। बिना पंचभूतों के नाग की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? वो जो नाग पे बैठे हुए हैं ना दीदी, वही है ना कि नहीं बिना, नहीं नहीं नहीं, वो अभी क्या आपने कह रहे हैं? कहा नहीं 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 नहीं, अभी ये क्या आपने भी है? बोल दिया कि 14 लोगों के ब्रह्मांड के नीचे जो पाताल है, हाँ और पाताल। पाताल के ऊपर शेषशाही नारायण, उसको नहीं शेषशाही शेषशाही नारायण। नारायण कहा गया, उसको बता रहे हैं। मैंने अच्छा बताने लगे भी अर्थ में ही सब रजिन दे दिया। शेष शून्य को कहते हैं, शून्य अच्छा, निराकार में जो शयन करने वाला, उसी को ही शेषशाही नारायण कहा गया। वो जब पंच तत्व बने ही नहीं थे, अभी तो तब मोह कैसे तत्व हो गया? बना, तो वो हाँ, कहाँ से आ गया? शेष कहाँ से आ गया? नाग कहाँ से आ गया? पताल कहाँ से आ गया? पताल में कैसे वो आकर के लेट गए? ये सब जो नक्शा होता है वो गलत। गलत है। अच्छा, नहीं, वो क्लियर कर रहे हैं। हाँ जी, दोबारा पढ़ती हूँ सुंदर हाँ सा जी। पढ़िए। हाँ, शेष कहते हैं शून्य को। ठीक है, शून्य से तात्पर्य निराकार और मोह तत्व से है। मोह तत्व में शयन करने वाला ही शेषशाही नारायण है। अब कह रहे हैं कि बिना पंचभूतों के नाग की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? शेषशाही नारायण को विराट जगत के स्थूल में पाताल के अंदर मानना युक्ति संगत नहीं है। जो हमने नक्शों में देखा वो कह रहे हैं स्वामी जी ये युक्ति संगत नहीं है। वैदिक दृष्टिकोण से शेषशाही नारायण, आदि नारायण, प्रणव, महाविष्णु, हिरण्यगर्भ आदि सभी शब्द एकार्थवाची है। क्लियर हो गई ये वाली बात। स्वामी जी ने उसका रीजन भी दे दिया कि ये कहाँ से नीचे आ गया, तब तक तो कुछ बना ही नहीं था, मोह तत्व ही नहीं बना था। तो ये ये नाम परवीन जी है, ने बताए थे, परवीन जी ने बताए थे ये नाम, पांचों नेम एक ही है। मतलब नहीं एक है पर क्यों है हम्म, उसका रीजन बताया ना अभी उसका स्वामी रीजन जी ने। बताया। हाँ जी विजय दीदी। जैसे दीदी बता रहे हो आप कि जैसे वो जो शेष नाग के पीछे दिखाते हैं, जो उसके सर्पों की छाया करी हुई है, हाँ उसी हाँ की बात कर रहे हो ना? कि हाँ, वो, वो कह रहे हैं कि वो नहीं है ऐसा कुछ। हाँ वही मैं। उसका रीजन बता दिया ना उन्होंने। हम्म। देखो शेष कहते हैं
शून्य को। शून्य से तात्पर्य निराकार और मोह तत्व है, और मोह तत्व में शयन करने वाले शेषशायी नारायण हैं, शयन करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बिना पंचभूतों के नाग की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? तो ये ऐसे पंचभूत, दिखा कैसे दिया फिर, जब अगर नहीं है उनको फिर तो पता नहीं है इसलिए दिखाया। हाँ नहीं, भागवत के अनुसार है, भागवत के अनुसार। भागवत के भागवत के अनुसार वो अनुसार नक्शे हैं। भागवत में नहीं ना सारा, मतलब वाणी के हिसाब से हमें पता लग रहा है ना ये। भागवत के अंदर तो बहुत कुछ गपोड़े भी लिखे हुए हैं जो सोच भी नहीं सकते क्या क्या लिखा हुआ है। सोच भी नहीं लग सकते। हम्म जिसको जो समझ में आ रहा है, स्वामी जी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। हम्म पर दीदी किसी को कहो ना कुछ समझ नहीं आता। कल किसी को नहीं बालाजी आएगा। जयंती, कल बालाजी जयंती थी। यहाँ हम्म पर ऐसे मनाते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे ख्याल में कल सुबह से लेकर सुबह 5 बजे तक बैठा नहीं गया। इतना जैसे पूरे घर की नींवें भी हिल रही थी, इतना शोर बैंड बाजे की मैं आपको क्या बताऊं। सुबह क्लास लगाई, हम्म मेरी ली नहीं, मैं बंद, फिर मैं धूम धड़का सब बस वही चल रहा है। सब जगह यही चल वही रहा है, दुनिया हम को भी तो पसंद यही है, करते वही हैं। दुनिया को, हम भी तो यही सबको यही पसंद है। पता क्या है, हाँ बस हम भी तो यही करते हैं विजय दीदी। हाँ, हम भी यही करते हैं। भंडारों के नाम पे क्या है भाई, खाया पिया, गप्पे मारी और आ गए। अब ये कहते वक्त डर लगता है। हाँ बस। हम्म आज जैसे किरण दीदी जहाँ बैठी हुई है, 1 मिनट जरा वैसे ही है। आज हाँ किरण हाँ, दीदी कहाँ बैठी हुई है? किरण जलंधर। दीदी है मैं आज ना। कपूरथला में बैठी हूँ भाई के घर। नहीं वो बात नहीं कर रही आज। अभी किरण दीदी वो बंगलों का सिखा रहे थे ना, तो वो मुझे आपके, मेरी नजर वहीं अटकी हुई है। अच्छा, अच्छा, बंगलों तो में। ऊपर से खाली दिखाई दे रहा है ना। हाँ हाँ। समझ तो गई आपकी बात। मैं पूछना ये, इसलिए मैंने पूछा कि आप कहाँ बैठे हुए हो। बंगले घर में में, बैठे। तो घर छत में। छत पे आ जाती ना, जैसे एक छत हाँ, दिखाई है। ऊपर की छत ऊपर है ना, या बीच में छत नहीं? हाँ वही। हम्म। सही कह रहे हो आप, बीच हाँ में जी। छत नहीं है ना, तो डबल स्टोरी है तो ऊपर छत एक ही है, यहाँ ये पर बीच। आज ये किरण, आज किरण जी ऊपर छत पे बैठी है। नहीं, बैठी तो नहीं, नीचे ये ही छत हूँ। पे नहीं बैठी हैं, ये चबूतरे पे बैठी हैं। क्या रास्ता क्या है? बात हाँ। भाई, मुझे ठीक है। सीढ़ियाँ नहीं है तभी मैं कह रही हूँ। हम्म नहीं, इनके चलो छतों पे आके ना राजश्यामा जी के यहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ। दर्शन करते हैं। अभी हाँ, हम हाँ। किरण दीदी के दर्शन कर रहे हैं ना ऊपर हाँ, से। किरण दीदी। अरे मैं पूछ रही थी ये जो शेष नाई है वो कौन थे? महाविष्णु नहीं थे? हाँ हाँ, महाविष्णु ही है हाँ, ना, तभी विष्णु तो को उनका कहा गया। नाम महाविष्णु। बताया। हाँ, विष्णु को हाँ, ही शेष नारायण भी कहा गया। आदि हाँ नारायण वही कह कहते दो। आदि नारायण प्रणाम महाविष्णु हाँ अनिश्चय ये बोलिए। गर्भवादी सभी शब्द एकार्थवाची हैं। मैं एकार्थवाची सब एक ही है। महाविष्णु शेष नाई को कहते हैं। हाँ, ठीक ये है। नाम है उनके, अलग अलग नाम है उनके, जैसे होते हैं हाँ, ना अलग। अलग अलग नाम से। हम्म ठीक। ठीक है, सब म्यूट कर लो अपना। आगे चलते हैं। ए तू देख नाटक निमक को, अब करे कहा विचार। राजी कह रहे अब तू क्या विचार कर रही है? पाँव, आवाज बंद कर दो मम्मी के ना। पाँव पल में उलंग ले, ब्रह्मांड शून्य निराकार। हे मेरी आत्मा, पल भर में ही लीन हो जाने वाले इस संसार रूपी नाटक को तू सावधानी से देख। इस संबंध में अब तू क्या सोच रही है? अब तू क्या सोच रही है? अपने प्रीतम को पाने के लिए तुम एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड और निराकार को पार कर लो। निराकार से उत्पन्न होने वाला केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं है। कितने हैं? अनंत ब्रह्मांड है। यहाँ एक ब्रह्मांड का कथन प्रकृति मंडल को सीमित क्षेत्र में समझाने के लिए है। जो हमें दिख रहा है ये एक नहीं है, अनंत है ये। वो कह रहे तू एक पल के चौथाई हिस्से में ही इस ब्रह्मांड और निराकार को पार कर ले।
और फिर योग माया को पार करके परम धाम में और मूल मिलावे में अपनी सुरता को ले जा। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाँव बिना पंथ, निरंजन के परे न्यारा, तहाँ है हमारा कंथ। निराकार तक पहुंचा दिया। अब कह रहे हैं निराकार से परे उस अनंत परम धाम में प्रीतम विराजमान है। रास्ता बता दिया ना। वहां तक पहुंचने के मार्ग में अब कोई भी बाधा नहीं है। तू तो बिना पैरों के ही अपनी मंजिल पूरी कर लेगी। बिना पैरों से मतलब नवधा भक्ति और कर्म कांड की राह को छोड़कर इश्क ईमान के पंखों से विहंगम मार्ग द्वारा पहुंच जाएगी। कितनी प्यारी बात कही ना। निरंजन के परे न्यारा, तहाँ है हमारा कंथ। तू करे पाँव बिना पंथ, बिना पैरों के ही पहुंच जाएगी। वो कौन सी? नवधा भक्ति और कर्म कांड की राह। ये पैर हो गए, बिना पैर ये करनी नहीं पड़ेगी। कर्म कांड की राह पे क्या करना पड़ेगा हमें? धनी का इश्क लेना पड़ेगा, ईमान लेना पड़ेगा। वही हमारे पंख है। वही पंखों से उड़कर विहंगम मार्ग, विहंगम कहते हैं ना दीदी, इसको क्लियर करो। विहंगम मार्ग द्वारा पहुंच कठिन जाए। मार्ग, मतलब वैसे विहंगम होता है जैसे 3 मार्ग कहे गए हैं, एक पिपील का मार्ग, एक कपिल मार्ग और एक विहंगम मार्ग। कपिल मार्ग वो होता है जो चींटी जैसे चलती है ना, चींटी वाला रास्ता, मतलब चींटी चढ़ती है उतरती है, चढ़ती है उतरती है। और बंदर जो है छलांग लगाता है और वृक्ष को पर चढ़ जाता है। और जो विहंगम मार्ग है, ठीक लिखा किसने, पक्षियों वाला मार्ग, पक्षी एकदम छलांग लगाई और ऊपर चढ़ गए। हम अपने इश्क और ईमान के पंख लगा करके पक्षी की तरह उस परमात्मा के पास, अपने धनी के पास, अपने पारब्रह्म के पास, अपने महबूब के पास, अपने प्रीतम के पास हम एक पल में पहुंचे। एक पल लगता है। पंथ चौथाई होवे कोट कलव, प्रेम पचावे मिनट लग, मिनट। देर नहीं लगे, है ना। एक पक्षी निराकार ऐसा है जाति दीदी, समझ गए 7 हो संसार को। हम्म, तो समझ, निराकार को मिनटों में पार कर, जो कुछ नहीं है, ये तो ब्रह्मांड है ही नहीं, सपन का ब्रह्मांड है। बेहद को पार करो और अपने घर पहुंच जाओ परम धाम में। ईश्वर ईमान के पर लगाओ, पक्षी की तरह उड़ो, विहंगम पार मार्ग पक्षी कहा है गया। ना, देश से विदेश चले जाते हैं। जो यहाँ दीदी पे एक ठंड एक होती है तो पक्षी है, 7 अपने समुंदर एक साथ पार उड़ते चले रहते जाते हैं, हैं। उड़ते हाँ, रहते हैं वो बहुत कहाँ पक्षी। कहाँ से, अपने अपने देश में ही कई देशों से। अब इधर बहुत पक्षी स्थान है। आते हैं। अहमदाबाद में भी एक जगह है, नाम नहीं मुझे आ रहा है, यहाँ अनिल गोयल जी होंगे, उनको पता होगा। वहां से देश विदेश के सारे पक्षी जो हैं, पक्षी कह सकते हो, वो आकर आते हैं। कितना कितना पार करके आते हैं, रहते हैं, फिर चले जाते हैं अपने घरों में लौट कर। उड़ते ही चले जाते हैं। और हमें भी उड़ना है। हमें तो इस अपने धनी को पाने के लिए अपनी छलांग नहीं लगा पा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को नहीं छोड़ पा रहे हैं, निराकार के मंडल को नहीं छोड़ पा एक चौपाई लेते हैं। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास, श्री महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम अपने प्रीतम के प्रेम और आनंद का स्थान है। वहां के त्रिगुणातीत अनंत सुख को शब्दों में कैसे कहा जाए। वहां के सुख की अनुभूति होते ही माया की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। सब सुपन केरी आस। चौपाई दोहराते हैं।
अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपनो विलास। श्री महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस। सब सुपन केरी आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की